देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारा पीटी का एग्जाम निकले, यानी कि जितने भी छात्र हैं या जितने भी हमारे बंधु हैं या भाई हैं वे चाहते हैं कि एग्जाम निकले। अब क्या पीटी एग्जाम निकालने के लिए क्या हमारे पास कोई विशेष रणनीति है या नहीं? यदि नहीं है तो फिर ये मान के चलिए पीटी निकालने में हमें काफी ज्यादा कठिनाइयां हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूपीएससी 2023 के पीटी एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें। उन 4 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, जिसके सहारे आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी 2023 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले विषय के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला विषय है पॉलिटी, जिसे आप भारत के संविधान के नाम से भी जानते हैं। अगर आपका भारत का संविधान अच्छे से कंप्लीट है तो मैं इस बात की दावा करता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अपने आप को बिल्कुल सहज महसूस करेंगे, यानी कि आपको लगेगा हमने जो पढ़ा हुआ है वही हमारे एग्जाम में आया हुआ है। अब बात ये कर लेते हैं कि पॉलिटी को कैसे तैयार करें। देखिए, पॉलिटी को तैयार करने के लिए अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, यानी कि 2023 का एग्जाम यदि आपको देना है तो आपके पास बहुत अच्छा समय है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना होगा। अगर 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो बेसिक है बहुत अच्छे से मजबूत हो सकता है। अब देखिए, कोई एक बार अगर पढ़ेगा एनसीईआरटी तो एक मान के चलिए उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा, अगर एक बार आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कम से कम 2 से 3 बार तो आप जरूर पढ़ें, ठीक है। तो 6 से लेकर 12 तक की आप एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। और दूसरे इसकी एक एडवांस बुक भी है, इसकी एक एडवांस बुक है यानी किताब है, वो है एम लक्ष्मीकांत सर की किताब। तो एम लक्ष्मीकांत सर की किताब आप पढ़िए। तो दोनों जैसे कि एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट करिए और एम लक्ष्मीकांत सर की किताब को पढ़िए कम से कम 5 से 7 बार, मेरे हिसाब से 5 से 7 बार तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। अब दूसरे विषय के बारे में बात करते हैं तो दूसरा विषय है इकोनॉमी। इकोनॉमी से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि यूपीएससी के एग्जाम में काफी ज्यादा इसका भी वेटेज होता है। यदि हम इकोनॉमी को भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो काफी अच्छा हमारा स्कोर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट होता है। ज्यादातर इकोनॉमी में क्या होता है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट कम आता है और जिसकी वजह से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, तो अपने एग्जाम में। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इकोनॉमी तैयार करना है। देखो, इकोनॉमी आपको तैयार ऐसे करना है, 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ना है और इसकी एक एडवांस बुक है रमेश सिंह सर की। तो रमेश सिंह सर की किताब पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़िए, आराम से आपका क्या हो सकता है, इकोनॉमी भी अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। यदि आप इन सभी विषयों को, जैसे कि 2 विषय हमने आपको अभी बताया है, तीसरे विषय के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन हाँ, इन सभी विषयों के यानी कि दोनों विषयों के यदि आपको तैयार करना है, स्वयं से आप नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप आ जाइए हमारे एकेडमी यानी कि शशि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आ जाइए, जहां पर पूरी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जा रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है। तो अब बिल्कुल आपको देर नहीं करना चाहिए, अभी से आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए शशि आईएएस एकेडमी को। अब आइए बात कर लेते हैं तीसरे विषय के बारे में। तीसरा विषय है दोस्तों, वो है एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण है। वैसे पर्यावरण को तैयार करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप दृष्टि आईएएस की आप क्या करिए, दृष्टि आईएएस की बुक खरीद लीजिए और उसको कम से कम 6 से 7 बार पढ़िए, आराम से आपका एनवायरमेंट तैयार हो जाएगा। तो दृष्टि आईएएस की बुक और करंट अफेयर्स पढ़ते चलिए। तो दृष्टि आईएएस की बुक और करंट अफेयर्स तैयार करते चलिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपका एनवायरमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं तीसरे विषय के बारे में। अब आइए बात करते हैं चौथे विषय के बारे में। तो हमारा चौथा विषय है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो ये भी काफी ज्यादा स्कोर करवाता है हमारा एग्जाम में, यानी इसका भी काफी ज्यादा वेटेज होता है। अब साइंस एंड टेक कैसे तैयार करना है, तो इसके लिए भी एनसीईआरटी है, लेकिन मैं कहूंगा एनसीईआरटी मत पढ़िए, कोई बात नहीं है। इसके लिए आप करंट अफेयर्स पढ़िए, मेन है करंट अफेयर्स पढ़िए ज्यादा से ज्यादा। और दूसरी बात यह है कि दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक की दृष्टि आईएएस की बुक आती है, उसको आप खरीद लीजिए। और दूसरी बात मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स, यानी कि जो इसके पहले हमने आपको बात बताया करंट अफेयर्स, इन दोनों चीजों को आप एक साथ तैयार करते चलिए। डेफिनेटली ये चारों विषय जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है, यदि आप इन चारों विषयों को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पीटी में काफी अच्छा स्कोर हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर पीटी को पास करना है तो जो अन्य विषय हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए।
जैसे कि आधुनिक भारत की बात करते हैं तो आधुनिक भारत की बात करते हैं तो ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन ये जो 4 विषय मैंने आपको बताए हैं, ये जो मैंने आपको 4 विषय बताए हैं, ये चारों विषय आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। आराम से पीटी 2023 आपका निकल जाएगा बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के। हाँ, लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, सीसैट की तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। 1 घंटे ही दीजिए, लेकिन डेली दीजिए, सीसैट डेली पढ़िए, चाहे कुछ नहीं तो 2-4 सवाल तो आप जरूर लगाइए, ठीक है। और वीक में कम से कम आप क्या करिए, 2 से 3 पैसेज भी आप सॉल्व करते चलिए। नहीं तो आप जानते हैं कि सीसैट में जब क्या हो, सीसैट में हम फेल भी हो जाते हैं, और सीसैट को हल्के में लेने की वजह से क्या होता है कि कई बार हमें पीछे आना पड़ता है। और दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि सीसैट को जब हम हल्के में अभी ले लेते हैं तो बाद में क्या होता है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, प्रेशर बन जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी देरी ना करें, अभी से आप अपने पीटी एग्जाम को जल्दी से तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। वैसे पीटी के लिए बहुत समय है, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी से आप स्टार्ट करिए। कई बार आप क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे आप तैयारी करना शुरू करते हैं, और जिसकी वजह से विषय जो होते हैं छूट जाते हैं, या टॉपिक छूट जाते हैं, या ज्यादा रिवीजन नहीं हो पाता। इसके वजह से कई बार हमें पीछे आना पड़ता है। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है। यदि आप लोगों की मेरी बातें क्लियर तरीके से समझ में आ गई हैं तो आप लोग हमें बताइए कि यस सर, आपने जो हमें समझाया बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।